बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रख देते हैं। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे थी, लेकिन वहाँ से एक और तारीख मिल गई है। वो तमाम हमारे दानश्वर, वो तमाम हमारे मीडियाई दोस्त जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा रोला डाल रहे हैं कि अभी फ़ैसला दो, अभी फ़ैसला दो, कोई तारीख नहीं देनी। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी बात नहीं की जब शरीफ ख़ानदान को या करप्शन के केसेस के अंदर मुख्तलिफ सियासतदानों को कई कई महीने का वक्त मिलता रहा, बहुत लंबी लंबी तारीखें मिलती रहीं, और कभी इस बहाने तारीख, कभी उस बहाने तारीख, तो तब इन्हें कभी बुरा नहीं लगा। लेकिन आजकल ये बहुत जल्दी में ये अदालत पे लगातार दबाव डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन अदालतें, आपको पता है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान दबाव के बगैर फ़ैसला करते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो अदालत ने इसको समाअत को मुलतवी किया और कल 12 बजे दोबारा से अदालत लगेगी और दोबारा 5 रुकनी बेंच इस मामले को सुनेगा। आज इसमें क्या हुआ, नंबर एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक शिकस्त हुई। उन्होंने कोशिश की कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी। और ये कहा गया कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है केसेस का, पहले भी नुकसान हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि लार्जर बेंच बनने से केसेस का नुकसान हो। ये केस भी और बहुत लंबा चलता चला जाएगा अगर ये लार्जर बेंच बन जाता है तो। अब अपोजिशन को ये पता चल गया है कि ये ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पीछे वो भाग रहे हैं, और ये इतनी जल्दी मामला रिजॉल्व नहीं होगा। इसमें बहुत सारी कानूनी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। एक तो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर क्या अदालत नोटिस ले सकती है या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है, तो वो तो फारूक एच नाइक का अपना ज़ाती और बहुत सारे और लॉयर्स ये माजी में कह चुके हैं। 7 रुकनी बेंच का फैसला भी मौजूद है और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जहाँ पे कौमी असम्बली की कार्रवाई में स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ अदालत नहीं कुछ कर सकती और वो उसका नोटिस नहीं ले सकती। मामला सिर्फ ये है कि अदालत ने नोटिस लिया हुआ है एक कानूनी कार्रवाई का, और वो इसलिए लिया हुआ है कि कोई अमनो आमा का मसला भी पैदा ना हो जाए और हालात मज़ीद ख़राब ना हो जाए, या कोई इदारा इसका फ़ायदा ना उठाए, जैसा कि कल एक ख़बर के अंदर लिखा था, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, या कुछ मिस एडवेंचर ना हो जाए पाकिस्तान के अंदर। तो अदालती कार्रवाई क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ आज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं अदालत से स्पेशली। तो जो सबसे पहले हुआ वो ये हुआ कि जो बेंच है उसके अंदर जो जजेस हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान साहब हैं, और मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल साहब हैं, और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब इसके अंदर शामिल हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच है जिसके ऊपर पहले लार्जर बेंच बनाने की कोशिश की, तो जजेस ने कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप बताएं बेंच में या किसी जज पे। तो जिस पे जो अपोजिशन के वकील हैं, हुकूमत की जानिब से बाबर एवान वहाँ पे थे, जबकि अपोजिशन की जानिब से वहाँ पे फारूक एच नाइक थे, टाइम बचाने के लिए। तमाम अपोजिशन के PDM के वकील हैं। तो उन्होंने कहा जी कोई एतराज़ नहीं है। तो जब उन्होंने पढ़ के सुनाई स्पीकर की रूलिंग, तो उसके ऊपर रूलिंग के अंदर जिक्र था कि ये जो मामला था जो फ़ॉरेन इंटरफेरेंस वाला है, या जो एक मरासला बाहर से आया है, या जिसको साइफ़र कहते हैं उनकी ज़बान में, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी का भी एक इजलास हुआ था। इसके अंदर कायमा कमेटी बनाए कौमी सलामती का भी एक इजलास हुआ था, और इसके ऊपर जो काबीना है उसके अंदर भी इसके ऊपर इजलास हुआ था। तो इन 3 जगहों के ऊपर इसको बड़ा सीरियसली डिस्कस किया गया है, और उसके ऊपर स्पीकर ने फिर रूलिंग दी है। तो वहाँ अदालत ने ये सवाल पूछा, अदालत उस्मा से ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन उठा कि आप इन फोरम्स के ऊपर क्यों नहीं गए। यानी ये ऐसा तो नहीं है कि इसको पब्लिक कर दिया जाए या अखबार में छाप दिया जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो अपोजिशन के पास इसका जवाब नहीं है। हुकूमत ने अपोजिशन को कम से कम 2 प्लेटफॉर्म ऐसे मुहैया किए थे जहाँ पे वो आकर इस डॉक्यूमेंट को देख सकते थे और इसके ऊपर बात कर सकते थे, अपनी राय दे सकते थे, और इसकी सदाकत के ऊपर एतबार कर सकते थे। लेकिन अपोजिशन ने वो मौका ज़ाया कर दिया, और ये साइफ़र और इसके ऊपर होने वाली मीटिंग्स के अंदर वो शामिल नहीं हुए। अब ये गलती अपोजिशन की थी, लेकिन हुकूमत ने, कैबिनेट ने, स्पीकर ने, इन्होंने इसके ऊपर ये अखज़ किया कि बैरूनी साजिश है, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराई जा रही है, तो इस किस्म की तहरीक एतमाद बनती नहीं है। उन्होंने अपने इख्तियारात को आर्टिकल 5 को इस्तेमाल किया और इसको उड़ा दिया, स्पीकर ने फारिग कर दिया। सबके दिल टूट गए। ऊपर से इमरान खान साहब ने सदर को कह के असम्बलियाँ तहलील करवा दी और सबकी सीटें भी फारग हो गई। अब अकेले इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हैं, बाकी सब फारिग हो गए हैं। एक प्रोपेगेंडा बड़ा ज़ोरदार चल रहा है, लेकिन उससे पहले अदालत के मामलात में हम आ जाते हैं थोड़ा सा।
कि चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच की तश्कील से दीगर मुकदमात की समाअत में खलल पड़ता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे। तो ये पीपल्स पार्टी की एक दरख्वास्त जो है वो फारिग हो गई है। अब तय किन चीज़ों के ऊपर होना है। देखिए, जब इस मामले को अदालत के अंदर ज़्यादा खोला जाएगा तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहकर गए हैं कि हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है और हम ये सारी इन्फॉर्मेशन खोल देंगे और हम बताएंगे कि अमेरिकन किस किस को मिले, हम ये भी बताएंगे कि किस किस्म की मीटिंग्स होती रहीं, फिर हम ये भी बताएंगे कि हमने इसको किस किस फोरम के ऊपर डिस्कस किया, फिर हम ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और जब ये सारी चीज़ें हम चीफ जस्टिस को पहले ही कह चुके हैं, दिखाने के लिए तैयार हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी अपोजिशन के लिए पैदा हो जाएगी। तो बजाय इसके कि वो इस दौड़ भाग में लगें, वो आएँ और इलेक्शन लड़ें। तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे या अपोजिशन में थे तो उस वक्त वो मुलाकातें कर रहे थे अमरीकी सफ़ीर से और गैर मुल्की सफ़ीरों से। यूरोपीय यूनियन का सफ़ीर भी मिला था, अमरीकी सफ़ीर भी इमरान खान साहब को मिला था। अब इसके ऊपर ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आप जब मुलाकातें करते रहे हैं तो वो दुरुस्त हैं, और जब ये आज की अपोजिशन मुलाकातें करे तो ये गलत है। ये कैसे हो सकता है? सवाल बहुत ठीक है, वैलिड क्वेश्चन। लेकिन एक और काउंटर इसके अंदर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को मिलते हैं अमरीकी सफ़ीर या अमरीकी ओहदेदार तो फिर तो ठीक है, क्योंकि वो पार्टी के सरबराह हैं। अगर वो मिलते हैं किसी सूबे के वज़ीर आला से, कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो मिलते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, उनकी एक सूबे में हुकूमत भी है, एक जमात चलाते हैं, ठीक है, मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे उन अराकीन को मिलना जो बाद में मुनहरिफ हो गए, यहाँ सवाल पैदा होता है। और मुलाकातों का जो तवातर है, जो तसलसल है, वो बहुत मुख्तलिफ है पहले से, बहुत तेज़ी से रैपिडली ये मुलाकातें हुई हैं। सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों से मिलना, यानी अब मेरे साथ तो रब्ता नहीं किया किसी ने, अमेरिकन ने या किसी यूरोपीय यूनियन ने, मुझे नहीं कहा मिलो, ये कोई और बहुत सारे और सहाफ़ी मेरे दोस्त हैं, उनको नहीं कहा कि आके मिलो, बेशुमार है। इस्लामाबाद में दर्जनों सहाफ़ी ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको नहीं मिले। लेकिन वो जो इमरान खान के एंटी हैं उनको उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने ज़्यादा एंटी एजेंडा को उठाया। अब ये चीज़ें जो हैं ये साबित होती हैं उससे। तो ख़ास तौर पे मुनहरिफ अराकीन से मिलना, MPS के लेवल तक चले जाना, MNS के लेवल तक चले जाना, ये चीज़ इशारा देती है कि ये मुलाकातें नॉर्मल नहीं थी। हाँ, इमरान खान एक पार्टी का लीडर था, हेड था, अगर उससे उस दौर में मिल रहे थे तो आज भी अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं, इस पर तो एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन पार्टी के हेड से मिलना और बात है, मखसूस नुमाइंदों से मिलना और बात है, जो बाद में अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो ये चीज़ें कुछ और साबित करती हैं। ये सारी चीज़ें जब अदालत में आएंगी तो इनके असरात भी होंगे। अब अगर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान क्यों मिलता था, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब यहाँ पे मुयस्सर है, काफ़ी है, बेहतर है मेरे ख्याल में। और दूसरा, ये एक प्रोपेगेंडा नया किया जा रहा है कि ये जो लेटर का मामला है या ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जाली है। हामिद मीर ने यह दावा किया, नजम सेठी ने गालिबन फिर ये दावा किया, सलीम साफ़ी ने किया, खातून साफ़ी उन्होंने भी किया। तो मुख्तलिफ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वो डॉक्यूमेंट जाली था और हुकूमत ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए वजारत ख़ारजा में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वजारत ख़ारजा में जब ये पहुंचा तो इसके अंदर तब्दीलियाँ कर दी गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो सफ़ीर था उससे कहकर तब्दीलियाँ करवा दी गई अपनी मर्ज़ी से। तो अब मैं आपको ज़रा इसका एक रूल बता देता हूँ कि इसका जवाब क्या है, और ये बहुत टेक्निकल चीज़ है और सादी चीज़ है, सबको समझ आ जाएगी। ये जो साइफर जारी होता है ना, ये जो पेपर जारी होता है, इस किस्म की मुलाकातों का या इस किस्म की जो कन्वर्सेशंस होती हैं उनके ऊपर जो रिकॉर्डेड लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो जारी होता है, इसको साइफर कहते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 4 जगह पे जाता है एकदम। नंबर 1, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास आता है। नंबर 2, ये सेम टाइम में फॉरेन मिनिस्टर के पास आता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वजारत ख़ारजा के अंदर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 2 जगहों पे आता है ये। और फिर इसके बाद ये जाता है आर्मी चीफ के ऑफिस में भी सेम टाइम में, यानी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके पास भी ये जाता है सेम टाइम में। DGISI, ये DGISI के पास भी जाता है सेम टाइम में। तो अगर तो फॉरेन ऑफिस के अंदर इस लेटर को तब्दील किया गया है तो जो असल लेटर है वो DGISI के पास, आर्मी चीफ के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास तो मौजूद होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉरेन ऑफिस में भी लेटर तब्दील कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लेटर तब्दील कर दिया,
आर्मी चीफ ने भी अपना लेटर तब्दील कर दिया और DGISI ने भी अपना लेटर तब्दील कर दिया। ये नहीं हो सकता। ये साइफर चारों जगहों पे जाता है और चारों जगह पे एक ही तरह का जाता है, एक ही तरह के अल्फाज होते हैं, एक ही कॉपी है जो सबको CC होकर चली जाती है। अब इन चारों के पास मौजूद था तो फॉरेन ऑफिस ने को कैसे तब्दील किया? दूसरा सवाल जो उठाया गया वो ये कि शायद उस सफ़ीर ने 2 नंबरी की है और उसने इमरान खान साहब के, इनकी हुकूमत के इन्फ्लुएंस में आके अमेरिकन ने जो नहीं कहा वो भी लिख कर भेज दिया है। ये बात उठाई गई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस सफ़ीर को कम से कम सजाए मौत हो जाएगी, याद रखिएगा। उसकी वजह यह है कि 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने की डेलिबरेट कोशिश, यानी सफ़ीर अकेला तो नहीं है, वहां पे जो लोग इसको टाइप कर रहे थे, जो मौजूद थे, जो अमले के लोग थे, वो सारे फंस जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी और आम बात नहीं है। इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की एक वजह बन सकता है एक झूठा डॉक्यूमेंट। अगर तो ये झूठा है तो, जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि झूठा है, और सफ़ीर ने या उन लोगों ने वहां मिलकर अमेरिका में ये गेम डाल दी कि अमेरिकन कहकर कुछ और गया कि इमरान खान बहुत ज़रूरी आदमी है, कमाल आदमी है, बहुत ज़बरदस्त है। बाइडन साहब सुबह नाश्ते पे तारीफ कर रहे थे, उनको बता दीजिएगा। अगर तो वो ये कहकर गया और इसने लिख कर दे दिया कि इमरान खान को निकालो, निकालोगे तो ये करेंगे, नहीं निकालोगे तो ये करेंगे, नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो इसने ये लिख कर भेज दिया, तो ये साबित हो गया ना अगर, और वो सफ़ीर झूठा साबित हो गया, ये पता चल जाता है बड़े आराम से, क्योंकि इंक्वायरी हो जाती है, डिफेंस अताशी भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। तो अगर ये इससे खुल जाता है ना मामला, बल तो ये होता ही नहीं है। और अगर ये होता है तो सजाए मौत है, सीधी सीधी गद्दारी, पाकिस्तान को एक मुल्क से लड़ाने की साजिश, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश, ये पाकिस्तान से गद्दारी है और इसकी सज़ा मौत है। ऐसा रिस्क कोई नहीं ले सकता। अदालत में बुलवा ले उस सफ़ीर को, असद मजीद को, वो आकर बताएंगे कि जो लेटर मैंने भेजा हुआ है, जो इनके पास मौजूद है, वो असली है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये कहते हैं ना अल्फाज तब्दील हुए हैं, ये तो बात मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बता दी थी कि अल्फाज तब्दील हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस लेटर को एक तो पब्लिक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का एक सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक एक्ट है, सीक्रेट एक्ट के तहत इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। दूसरा, एज इट इज बताया नहीं जा सकता, जैसा वो है वैसा सुनाया नहीं जा सकता। तो जब हमें इसके बारे में इसके मंदरजात बताए गए या इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा कुछ जब पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बताया गया, वहाँ पे लगभग 10 के करीब सहाफ़ी मौजूद थे, जब उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई तो ये भी बताया गया कि जो अल्फाज हमने चुने हैं या जो जुमले हमने आपको बताए हैं ये उस लेटर की लैंग्वेज से मुख्तलिफ है, लेकिन ये आपको हम गारंटी करते हैं कि ये उस लेटर की लैंग्वेज से बहुत नरम है। जो डॉक्यूमेंट बाहर से आया था उसकी ज़बान बहुत सख्त थी, एरोगेंट थी, गुस्से वाली थी, बदतमीज़ी वाली थी, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हम आपको बहुत नरम करके बता रहे हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो कह क्या रहे हैं, वो चाहते क्या है। तो ये है जनाब मामला। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़्यादा खुलेगा तो होगा क्या? तो होगा ये, एक तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। एक्शन क्या लिया है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, और उस एक्शन का रद्द-ए-अमल क्या है और अमेरिका में क्या हुआ, और वो जो कल तक आदमी धमकी लगाता था उसकी क्या हालत थी, वो मैं आपको बताता हूं अगले व्लॉग में। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि अगर अदालत के अंदर ये मामला उठेगा कि हम सारे क्या गद्दार करार पाए हैं, तो जी सबको तो गद्दार कहा ही नहीं जा रहा। ये तो चंद लोगों की बात है, इमरान खान ने अपने मुंह से कहा था, जो बाकी सबको बेवकूफ़ बना के साथ चला रहे हैं। बात तो चंद लोगों की है जो मुनहरिफ हुए अमेरिकन से मिलने के बाद। बात तो चंद लीडर्स की है जिन्होंने इस बैरूनी साजिश के आगे घुटने टेक दिए और पाकिस्तान में हुकूमत गिराने चल पड़े, उल्टा इमरान खान का फायदा कर दिया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अब वजाहत तलब कर ली है DGISPR से, और वो उन्हें ये कह रहे हैं कि आपके ऑफिशियल लोग वहाँ पे मौजूद थे, तीनों फोर्सेस के सरबराहान वहाँ पे मौजूद थे, ISI मौजूद थी, ऑफिशियल्स मौजूद थे फौज के, इस तरफ जो है वो सिविलियन की आदत भी मौजूद थी। तो एक तो अपोजिशन ने मौका ज़ाया किया, जब उन्हें बुलाया गया, चाहे कायमा कमेटी बराए कौमी सलामती में उनको बुलाया गया कि आइए देखिए लेटर, देखें पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। दूसरा, कौमी सलामती कमेटी में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा अफसोसनाक है कि वो खुद आए नहीं, अब उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि आप 16 तारीख को उनसे मिले क्यों, फिर आपने दावत में शिरकत क्यों की। भाई बात यह है कि ऑफिशियल तो अपना काम करते हैं, जब वो अपनी जॉब, क्योंकि असद मजीद साहब वापस आ गए, उनकी जगह मसूद खान साहब गए हैं। मसूद खान साहब के साथ क्या हुआ वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। असद मजीद साहब वापस आ रहे थे, फेयरवेल था उनका, वो गए, उन्होंने दावत कबूल की और वापस आ गए। अब अमेरिका के साथ वो हमने जंग तो नहीं कर देनी इस मामले के ऊपर,
हमारा तो मुतालबा ये है कि हमें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम किया जाए, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तिजारत चाहते हैं, हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आते हैं, वेलकम, चले आए, अच्छी दुनिया के लिए, अच्छे खित्ते के लिए मिलकर काम करते हैं, माजी में भी करते रहे हैं। पाकिस्तान को ये अमेरिका से दुश्मनी नहीं कर रहा। बाज़ लोग इसको लिबादा पहना रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दुश्मनी कर रहा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में रद्द-ए-अमल क्या था अमेरिका का जब पाकिस्तान ने डिमार्च दिया। तो जब पाकिस्तान ने उनको मजम्मत की और उनको बताया कि आप नहीं कर सकते हमारे साथ, तो उनका रवैया क्या था वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ के घर के बाहर पहुंच के लड़ने वाले 10 से 12 लोग वो कौन थे और वो लड़ाई क्यों हुई, कौन जख्मी हुआ, ये सब कुछ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।